ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप अप्रोच क्या लगा रहे हैं, सोच क्या रहे सवाल में। आपका सोचना ही सवाल को खत्म करता है। बड़े शानदार तरीके के सवाल हैं, बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए देखेंगे तो बहुत शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। जब दो संख्याओं का स्क्वायर 40 होगा, दो संख्याओं का स्क्वायर 40 कब होता है सर? ये 36 होगा और ये 4 होगा। ये सवाल भाई साहब क्या झमुरा सवाल है, बच्चे को देखते ही डर लगने लग जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को प्रणाम। आज एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जहां गणित के बड़े बड़े सवाल आप लोग देखते ही खत्म करेंगे, लेकिन अप्रोच चलेगी उसमें। कह रहा है एक संख्या की होल पावर 4 दूसरी संख्या की होल पावर 4 का मान 82 है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कहेंगे सर एक तो 81 हो जाए, दूसरा 1 हो जाए। 81 कब होगा? जब 3 की पावर 4 होगी। और 1 कब होगा? जब 1 की पावर 4 होगी। मेरा प्यारा बच्चा, इसे 1 करने के लिए x का मान कितना रखना पड़ेगा? -3। तो क्या हो जाएगा 1। और इसे 3 करने के लिए भी x का मान कितना रखना पड़ेगा? -3। तो मेरा प्यारा बच्चा x का मान क्या आया आपके पास? -3। बात खत्म, सवाल खत्म। अगला सवाल कह रहा है ये एक ऐसी संख्या है जिसकी होल पावर 4 81 होता है। तो 81 भाई साहब 3 की पावर 4 होता है। इसकी भी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है, मतलब आधार से आधार की तुलना कर देंगे तो हम कहेंगे 3x माइनस का 9 बराबर कितना आ रहा है? 3। 9 को किस में से घटाया जाए कि 3 आए? आप कहेंगे सर 12 में से आप 9 को घटाएंगे तो 3 आएगा। ये 12 कब हुआ मेरा प्यारा बच्चा? ये 12 कब हुआ? जब x का मान 4 प्राप्त हुआ। बात क्लियर है क्या? सवाल को देखो और खत्म करो। अगला सवाल ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया जा रहा है। मेरा प्यारा बच्चा, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया जा रहा है और उनका मान कितना आना चाहिए? 6। एक बात तो समझ में आ गई कि अंडर रूट से बाहर निकलेगी तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, मतलब परफेक्ट स्क्वायर पर बात करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होता है? 1, दूसरा 4 होता है, 1 होता है जी, 4 भी होता है, तीसरा 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है। मेरा प्यारा बच्चा, अगर मैं कहूं कि 25 है, 25 में से 1 घटाएंगे 24 तो 6 से बड़ा मान है। 16 तो 16 में से 1 घटाऊंगा 15, 6 से बड़ा मान है। 9 में से 1 घटाऊंगा तो 8 बचेगा तो 6 से बड़ा मान है। 4 की बात कर रहा हूं। अगर मैं x का मान 4 लेता हूं तो 4 में से 1 घटाऊंगा। बात सही है क्या? और 4 का वर्गमूल लूंगा तो मेरा प्यारा बच्चा कितना आएगा? 2। आप लोग यहां से अब इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन खत्म हो रही है। इसका मान क्या आ रहा है? 2 और इसका मान क्या आ रहा है? 3। तब इसका मान क्या हो रहा है? 6 आ रहा है। अगर इसका मान 6 आ रहा है तो x का मान क्या आया मेरा प्यारा बच्चा? x का मान आया आपके पास में 4। बताओ बात क्लियर है क्या? अगला सवाल इतना नहीं करना आपको, देखते ही अप्रोच से खत्म कर दो। कह रहा है एक संख्या के क्यूब में 1 जोड़ने के बाद वो एक वर्गमूल संख्या बन जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या का क्यूब है जिसमें 1 जोड़ने के बाद वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2 की पावर 3 एक ऐसा मान है जिसमें 1 जोड़ देंगे तो मेरा प्यारा बच्चा 8 + 1 9 प्राप्त होगा। और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा जी 3। x का मान कितना आया है? 2 आया है मेरा प्यारा बच्चा। तो आप कहेंगे इसका टोटल मान 3। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, कितना हो रहा है? 7। x का मान कितना लिया है आपने? ये x का मान है मेरा प्यारा बच्चा। तो x का मान 2 है तो 3 × 2 करेंगे तो 6 + का 1 कितना हो जाएगा? 7। यहां पर भी 7, यहां पर भी 7। ये कब पॉसिबल हुआ? जब x का मान आपने 2 लिया। सही है क्या? अगला सवाल देखते ही खत्म करते जाओ। कह रहा है जी एक संख्या जिसकी पावर कैलकुलेट हो रही है और जो पावर है जिसमें x रखा हुआ है उसी x को 4 में जोड़ दिया जाए तो बराबर होगा। तब पॉसिबल है जब मैं कहूं कि x का मान 2 होगा और 2 में से आप 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसका मतलब x का मान कितना था? 2। तो 6 की पावर 1 बचेगी। 6 की पावर 1 का मान क्या होता है? 6। क्या ये वाला भी 6 ही आएगा? कि x का मान 2 रखा, 2 में आपने 4 ऐड कर दिया तो कितना आया? 6। ये दोनों मान बराबर कब आ रहे? जब x का मान 2 प्राप्त हो रहा है। x का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है भाई। अगला सवाल शानदार है, जबरदस्त है।
एक बात समझ में आई, आप a का स्क्वायर कर रहे हैं तो b प्लस का 110, b का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी a प्लस का 110, मतलब स्क्वायर किसी का भी है, दूसरी राशि 110 में ही जुड़ रही है। ये तब पॉसिबल है जब आपके पास a का मान b के बराबर होगा और स्क्वायर 110 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब 110 से बड़ा स्क्वायर क्या होता है? 121। 110 से बड़ा स्क्वायर क्या होता है? 121। ये किसका मान होता है? 11 का। बात खत्म है क्या? इसका मतलब इनका मान कितना होगा? 11 होगा। मेरा प्यारा बच्चा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ए और बी का मान कितना आएगा? 11। अगर 11 का स्क्वायर 121 है तो भाई साहब 11 अगर ऐड कर दिया 110 में तो आपका 121 हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे सर लेफ्ट राइट बराबर है, ए और बी का मान क्या जाएगा? 11। बात खत्म। अगला सवाल, एक संख्या के स्क्वायर में दूसरी संख्या जोड़ रहे हैं या दूसरी संख्या के स्क्वायर में पहली संख्या जोड़ रहे हैं, दोनों का मान बराबर प्राप्त हो रहा है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कहेंगे ए और बी दोनों बराबर हैं। तो इनका मान क्या होगा? 72 से बड़ा है ऐसा मान जो वर्ग हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर है, जो पूर्ण वर्गमूल संख्या, तो आप कहेंगे 81। और 81 किसका स्क्वायर है मेरा प्यारा बच्चा? 9 का। इसका मतलब ए और बी का मान कितना आएगा? 9 आ जाएगा भाई। कितना आएगा? 9 आएगा। लेकिन ये 9 तब लेते, लेकिन ये 9 तब लेते आप जब स्क्वायर एक साइड होता और दूसरी संख्या आपकी जुड़ रही होती। अब या तो स्क्वायर और जुड़ने वाली दोनों राशि बराबर एक साथ आ गई, एक साथ आ गई तो 72 से छोटा लेंगे, तो 72 से छोटा सर 64 होता है, जिसका वर्गमूल निकलता है। इसका मतलब हुआ कि ये किसका स्क्वायर है? सब 8 का। तो आपके पास ए और बी का मान यहां पर 8 रहेगा मेरा प्यारा बच्चा, 9 नहीं रहेगा। आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 8 जोड़ देंगे तो 72 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा साहब। बात क्लियर है क्या? यदि ये बी 72 में जुड़ता, ए 72 में जुड़ता, तो ए और बी का मान 9 आता। यदि कंडीशन ये होती है हमारे पास कि ए स्क्वायर बी प्लस का 72 और बी स्क्वायर ए प्लस का 72, तब मैं कहता कि ए और बी का मान बराबर है। तब क्या हो जाएगा सर? 72 से बड़ी ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका परफेक्ट रूट निकलता है, जिसका वर्गमूल निकलता है, सर 81 हो जाएगा। क्या हो जाता? 81। तो 81 किसका था? 9 का स्क्वायर था। इसका मतलब ये 81 है, तो ये आपका 9 रहेगा। 9 में 72 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा? 81 आएगा कि नहीं आएगा? तब आपके पास ए और बी का मान कितना होता? 9 होता मेरा प्यारा बच्चा। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल कह रहा है इनका योग 3 के बराबर है, तो ए और बी का योग कितना होगा? ये तभी पॉसिबल है जब 6 को कोई संख्या डिवाइड करती हो, क्योंकि 5 के तो टुकड़े हो नहीं सकते। 5 के टुकड़े नहीं हो सकते तो बी का मान 5 है। बी का मान 5 रखेंगे तो वैल्यू यहां से 1 आएगी, और 3 करने के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा? 2। भाई साहब 2 तभी जुड़ेगा जब ए का मान आपके पास 3 आएगा, क्योंकि 6 में किसका भाग दे कि 2 आ जाए? आप कहेंगे सर 3 का। तो आपके पास ए का मान कितना आया है मेरा प्यारा बच्चा? आप कहेंगे सर ए का मान तो 3 आया है और बी का मान 5 आया है, तो ए और बी का योग क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा जी। बात सही है क्या? ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप अप्रोच क्या लगा रहे हैं, सोच क्या रहे हैं सवाल में। आपका सोचना ही सवाल को खत्म करता है। आपको जब लगातार 4 संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ करके दे दिया जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और उसका वर्गमूल क्या बनेगा? बीच की दोनों संख्याओं के गुणनफल में से एक घटा देना। 49 गुणा 50 माइनस का 1 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा सीधा सीधा 24 50 माइनस का 1, तो टोटल हो जाएगा 24 49। कितना होगा मेरा प्यारा बच्चा? 24 49। इसका वर्गमूल क्या आएगा? 24 49 आएगा। अगला सवाल, ये बहुत ज्यादा परफेक्ट मान दिया हुआ है। क्या है ऐसा में? इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा?
दोनों बड़ी संख्या का गुणा प्लस छोटी का वर्ग, इसका मान हो जाएगा। इसका मतलब 110 गुणा 111 प्लस में 11 का स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट कर दो, सॉरी ये कितना है 100 आपका, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप इसे लिख पाएंगे 1100 और ये हो जाएगा 121। आप ऐड करेंगे तो 11221, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर कैसे बताया? अप्रोच से। सर इसकी वास्तविक अप्रोच क्या है? इसकी वास्तविक अप्रोच के लिए मैंने आपको ये प्रैक्टिकल दिखा दिया, 4 प्रैक्टिकल दिखाए। क्या कहता है ये? दोनों बड़ी संख्या, क्या कहता है? दोनों बड़ी का तो गुणा होगा, दोनों बड़ी का तो गुणा हो जाएगा, प्लस छोटी का वर्ग। तो भाई साहब कैलकुलेट किया, 2 और 3 का गुणा और छोटी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 6 + 1 7 आ रहा है क्या? आगे गए, दोनों बड़ी का गुणनफल 3 × 5 और प्लस में छोटी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा जी 15 + 4 19। आ रहा है क्या 19? बिल्कुल आ रहा है जी। दोनों बड़ी का गुणनफल, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 4 × 5 और छोटी कौन सी है? 1 का स्क्वायर, कितना आएगा जी? 21। 21 ही आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है जी। इसमें आ जाएंगे 4 × 7 28 और 3 का स्क्वायर, 28 और 3 कितना हो जाएगा? 28 और 9 कितना हो जाएगा? 37। आ रहा है क्या? हर चीज को तरीके से समझा दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। जब भी इस तरह का सवाल आए कि कोई भी दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है तो उनकी पावर 4 के योग का आधा का वर्गमूल हमेशा दोनों बड़ी संख्याओं के गुणनफल और छोटी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होगा। बात सही है? हाँ भाई बात सही है। अगला सवाल कह रहा है इसका मान कितना दिया हुआ है भाई? इसका मान दिया हुआ है जी 40। ये 40 तब पॉसिबल होगा जब दो संख्याओं का स्क्वायर 40 होगा। दो संख्याओं का स्क्वायर 40 कब होता है? सर ये 36 होगा और ये 4 होगा। ये 36 कब होगा? कि 6 का स्क्वायर चल रहा है। और ये 4 कब होगा? जब 2 का स्क्वायर चल रहा है। भाई साहब x का मान कितना रहा? 6। तो 6 थिया कितना हो जाएगा? 18। और 6 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 2 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? और ये 6 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? और 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का मान 40 हुआ कि नहीं हुआ? आपसे कह रहा है x का मान क्या होगा? तो भाई साहब x का मान 6 प्राप्त हो जाएगा। बात सही है भाई। अगला सवाल कह रहा है जी 68 तभी होगा जब ये 64 प्राप्त होगा और ये 4 प्राप्त होगा, तब जाकर ये 68 होगा। और ये 64 कब होगा? जब ये 8 का स्क्वायर होगा और ये 2 का स्क्वायर होगा। बताओ बात क्लियर है क्या? तो x का मान कितना आ रहा है जी? 2 आ रहा है। सवाल खत्म। देखो अप्रोच लगाओ, सवाल खत्म। बड़े शानदार तरीके के सवाल हैं, बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए देखेंगे तो बहुत शानदार सवाल मिलेंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये। कह रहा है जी ऐसी दो संख्याएं पकड़ो जिनके वर्गों का अंतर 9 आ जाए। तो भाई साहब हम देखेंगे यहां परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या 1 4 9 16 25 36। ऐसी दो संख्याएं जिनके वर्गों का अंतर 9 आ जाए तो इनका ही अंतर 9 आएगा। इसका मतलब ये आपके पास x का मान 25 है और 25 में से 9 घटाएंगे तो ये 16 बचेगा।
मेरा प्यारा बच्चा, तो ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 4। तो बताओ वैल्यू आई कि नहीं आई 9। ये 9 कब आया? जब x का मान हमने 25 लिया। इसका मतलब समझे इस भाषा का? आप इसे स्क्वायर के साथ पढ़ो। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना रहना चाहिए? 9। बात सही है? दो संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना रहना चाहिए? 9। तो आपको पता है दो संख्याओं का वर्ग करते हैं तो उन वर्गों का अंतर 9 कब आएगा? जब 16 और 25 होंगे। सही है ना? अगला सवाल भाई, शानदार सवाल। ये सवाल भाई साहब क्या झमूरा सवाल है, बच्चे को देखते ही डरने लगने लग जाएगा। अब हम कहेंगे बच्चे को डरने की जरूरत नहीं। पहली बात तो आप अप्रोच लगाओ। हमने 2 काट दिया और 2 काटेंगे तो क्या बचेगा? 49। सही है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मिल रहा है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 49। आप ये कह सकते हैं कि a माइनस का b और a प्लस बी का मान 49 है। और इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये तब पॉसिबल है जब इसका मान 1 होगा और ये 49 होगा। ये केवल तभी पॉसिबल है। सही है? दो संख्याओं का योग 49 है, अंतर आपके पास 1 है, तो क्या हो जाएगा? a का मान 25 होगा और b का मान 24 होगा। तो ही इन संख्याओं का जोड़ 49 होगा और अंतर 1 होगा। अंतर 1 का मतलब हुआ लगातार दो संख्याएं। क्या हुआ? लगातार दो संख्याएं। तो a और b का मान क्या आ जाएगा? 25 और 24। अगला सवाल, क्या गजब सवाल दिया है। कह रहा है x का मान ज्ञात करो। ऐसी संख्या जिसके क्यूब और स्क्वायर का अंतर 18 हो। मैं कहूं कि सर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर बराबर 18 कब आएगा? अगर मैं इसको 1 लूंगा तो वेरीफाई नहीं होगा, 2 लूंगा तो सर 2 का क्यूब, अगर x का मान 2 लेता हूं तो 2 का क्यूब 8 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो इनका अंतर भी 4 आएगा। ये नहीं हो सकता। अगर मैं x का मान 3 लूं तो सर 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 आएगा। यही आएगा भाई साहब। ये कब हुआ? जब x का मान आपने 3 रखा। ये कब हुआ? जब x का मान आपका 3 आया। x का मान कितना आएगा जी? 3 आएगा। बात सही है? अप्रोच होनी चाहिए, एक ले नहीं सकते क्योंकि एक का क्यूब और एक का स्क्वायर एक ही आएगा, तो वैल्यू 0 चली जाएगी, बात खत्म। वहां जाने की बात ही नहीं है हमारे पास में। क्या बात है, ऐसा सवाल मैंने अभी कराया था आपको। गजब। मैंने क्या कहा? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए? 12। सवाल खत्म। हमने कहा जी दो संख्याएं लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। आगे क्या आएगा? आप कहेंगे जी आगे आएगा सीधा सीधा 64 और क्या आएगा? 81। कौन सी दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 12 आ रहा है? सर 4 और 16 का वर्ग का अंतर 12 आ रहा है। इसका मतलब ये 16 है, x 16 है तो 16 में से 12 घटाएंगे तो ये 4 बचेगा। सर इनका वर्गमूल लिया तो 16 का 4, 4 का 2 आ जाएगा। मान 6 आ रहा है और उसने भी कितना दिया? 6। ये कब पॉसिबल है? जब आपने x का मान कितना लिया? 16। मैंने एक ही बात कही कि आपको परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए और वो आता है तो आप स्पीड से कर जाओगे, बात खत्म। सही है ना? इसका मतलब x का मान 12 से बड़ा आएगा। अरे भाई 12 घटा रहा है तो 12 से बड़ा आएगा, छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो सर क्या है आपके पास में ऐसा कौन सा जोड़ा है जिनका अंतर 12 आ रहा है? सर 4 और 16। सही है भाई। अगला सवाल खत्म कर दो मेरे प्यारे बच्चों। सवाल क्या करें? खत्म हो गए? ओके। आप सभी को ऐसे सवाल देखने के लिए जुड़िए आप लोग कैरियर व्हील राजस्थान पर, जहां आपको बेहतर सवाल मिलेंगे, अच्छे सवाल मिलेंगे और अच्छा कंटेंट मिलेगा। आपको पता है हर भर्ती के लिए एक अच्छी टीम की जरूरत होती है और हर एग्जाम को फाइट करने के लिए एक अच्छी रणनीति की जरूरत होती है, और ये सब कुछ आपको मिलेगा कैरियर व्हील पर राकेश सर के मार्गदर्शन में। तो आप इस चीज का फायदा उठाइए कि राकेश सर जैसा गुरु आपको मिल रहा है,
तो उनके मार्गदर्शन में नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए और अपने एग्जाम को फाइट करके अपनी सफलता की नींव आज से ही रख लीजिए। ज्वाइन कीजिए कैरियर व्हील को, और कैरियर व्हील में आपको एक से बढ़कर एक परफेक्ट टीचर मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े टीचर कैरियर व्हील में, आपको पता भी है। तो जुड़िए आज ही कैरियर व्हील से। आप सभी को प्रणाम और अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं आपको।